ठीक है, हेडिंग डालो मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले, है कि नहीं? आपने देखे लाइफ में कोई मेले वगैरह कभी गए हो कि नहीं? गाँव में हाट वाट नहीं, मेला। हाँ, वैसे देखो क्या होता है मेले का, मैं तुमको बताता हूं। मेले में यूं है कि इसको आपको यहां जाओगे ना तो रियल इंडिया दिखेगा बिल्कुल, है कि नहीं? तुम में से भी किसी की इच्छा हो तो अभी मैं जाने वाला हूं एक जगह वेरी फेमस। हाँ हाँ, कहां पे अपन इसकी भी बात कर ही लेते हैं, है ना? तुमको बता ही देता हूं। थोड़ा मेले में अपना इंटरेस्ट भी तो आना चाहिए क्योंकि रट्टे बहुत मारने हैं इसमें। देखो क्या है, अपना मध्य प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? लोक नृत्य, हाँ, फोक राई, है कि नहीं? अब अपन इसको मेले से रिलेटेड कर लेते हैं, होली का टाइम भी आ रहा है। राई ये अपना क्या है? लोक नृत्य। अब ये कहां से आया, क्या है? तो देखो अशोकनगर जिला है, उससे कुछ दूरी पे 15-16 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है करेला या करेली, है ना? यहां पर एक मंदिर है, सीता माता मंदिर। इसको क्या बोला जाता है? लवकुश का जन्म स्थान। आपको एमपी जीके में भी काम आएगा। करीला, अब वो हिंदी इंग्लिश करीला। यहां पे क्या है? सीता माता मंदिर। अपनी बुक्स में क्या लिखा है? ये क्या है? लवकुश का जन्म स्थान। तो ऐसा रहता है, ये मंदिर बना हुआ है कि नहीं? तो यहां पर क्या होता है, जब किसी व्यक्ति की मन्नत पूरी हो जाती है या ना भी हो, आपकी मर्जी, तो यहां पर एक डांस कराया जाता है। डांस, इसी डांस को क्या बोलते हैं? राई नृत्य। पहले के जमाने में क्या होता था, घर की महिलाएं करती थी मन्नत पूरी होने पे। सभी जातियों में रहता है, हिंदू सभी जाति हिंदू, पर अब समय के साथ किराए के लोग भी मिल जाते हैं, ऐसा रहता है। तो यहां पर आप डांस करा सकते हो। तो यहीं पर एक मेला लगता है, सही है कि नहीं? होली पर मैंने इसीलिए ये बात छेड़ी क्योंकि होली आई रही है ना? एंड रंग पंचमी दोनों पर। तो आप रंग पंचमी वाले दिन महिलाएं भी जा सकती है, होली वाले दिन मत जाना। हाँ नहीं, यहां पर सब तरह के लोग आते हैं, भयानक अपराधी भी आते हैं इस दिन। हाँ, उनकी भी मन्नत पूरी हो जाती है तो वो भी चढ़ावा चढ़ाने आते हैं। सही बोल रहे हो, सिरोंज के पास में ही पड़ेगा ये, सिरोंज, गुना, अशोकनगर। तो करीला, करेला जैसा भी अपनी बुक्स में तो करेला भी लिखा हुआ कई जगह कॉमन है। आपके यूपी पीसीएस में देखो, यूपी पीसीएस की बात करो तो ये नेशनल लेवल पर हो जाती है एक प्रकार से, इसका लेवल और भी अच्छा है। तो आ तो सकते हैं यहां से भी क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, पर थोड़ा एमपी वालों के लिए इनका वेटेज ज्यादा रहेगा। ऐसा करेला बहुत फेमस है, ये इंटरनेशनल लेवल पे लोग, विदेशों से लोग आते हैं यहाँ पे। होली और रंग पंचमी पर लगता है पूरा मेला। तो मैं यूं बता रहा था, यदि आप इस मेले में जाओ, है ना, तो बिल्कुल आपको रियल इंडिया देखने को मिलेगा। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज, आपका देश इंडिया क्या है, आपके दिमाग में उसकी थिंकिंग बनना स्टार्ट हो जाएगी। ये इतने बढ़िया मेले, ये भगोरिया है, आपको बताया ही मैंने, भगोरिया सही है ना, अभी लगने ही वाला होली पे। झाबुआ में अलग अलग ढेर सारी जगह पे लगता है ये, किसी भी गांव में चले जाएं आप तो ये भी आप देखें। तो थोड़ा क्या इनको भी काम करा करो, इससे क्या होता है अपना थोड़ा इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। लाइफ में अपन क्या, एक मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। मैं पढ़ाई कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? यदि आपके पीछे आ जाए ये शब्द क्यों, कि मुझे डिप्टी कलेक्टर बनना है, कलेक्टर बनना है, क्यों बनना है, ये आ जाए तो आपकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी पढ़ने की। प्रॉब्लम लोगों की रहती है कि उनके लाइफ में कोई टारगेट नहीं रहता कि क्या करना है। तुम भी छोटे छोटे टारगेट बनाओ। मैं तुमको बताता हूं दो। सबसे पहले तो तुम ये दिमाग में बात रखो कि मुझे इतना पैसा तो कम से कम बचा के रखना है, जमाना है कि मैं अपनी लाइफ में एक बार मिनिमम 1 टाइम विदेश घूमने जाऊं। सबसे पहले आज से ये टारगेट बनाओ कि एनी हाउ मुझे अपने पैसों से कहां जाना है? विदेश घूमने। कहीं पर भी ज्यादा पैसे नहीं हो तो नेपाल चले जाना। नेपाल तुम बिना टिकट भी जा सकते हो। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूं। अरे पशुपतिनाथ मंदिर कर आना। और क्या, ज्यादा नहीं हो तो श्रीलंका जा सकते हो। तो सबसे पहले एक मोटिवेशन बनाओ छोटे छोटे लाइफ में, कि मुझे लाइफ में सबसे पहले तुम्हारे लिए बेस्ट किया कि आने वाले कुछ सालों में मुझे कहां जाना है? विदेश। तो तुम इतने बड़े भी हो चुके हो कि अकेले भी जा सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि घूम जाओगे वहां, है ना? तो
इससे क्या होगा, तुम्हारी लाइफ में तुमको कुछ एक टारगेट मिलेगा, तुम उसको अचीव करने के लिए फिर क्या प्रॉपर वे में सोचना चालू करोगे, थिंकिंग डेवलप होगी, है कि नहीं। तो आप सबसे पहले लाइफ में ऐसा टारगेट सेट करो कि हमको लाइफ में विदेश जाना है जल्द से जल्द, अपने पैसों से, डैडी के नहीं। हाँ, तो फिर तुम कुछ क्रिएटिव करना शुरू करोगे। वो कोई बड़ी बात नहीं, आप विदेश जा सकते हैं। मैं तो खुद नेपाल फ्री में गया। अरे हाँ, मैं तो किस्मत इतनी साथ दे जाती है कि मेरे को तो बड़ी बड़ी तीर्थ यात्राएं भारत की, यहां तक कि फ्री में करी, एक पैसा खर्चा नहीं हुआ। वो देखो, हम लोग जैन रहते हैं ना, तो हमारी धर्मशाला रहती, मंदिर है कि नहीं, तो वहां पे खाना और रहना फ्री रहता है, तो आराम से रहो। जैसे मैंने तो एक दिन खजुराहो की बात बताई थी कि नहीं, तो वहां ऐसे ही था, वहां मंदिरों में जाके बैठ जाओ, खाना रहना फ्री रहता है। हाँ, बड़वानी में खाना वहां पर जनरली जैन लोगों, जात वालों के लिए फ्री होता है, पर दान देना पड़ता है। अब मेरे पास तो मैं बोल देता हूँ पैसे ही नहीं, मैं कहां से दूं। चलो खैर, तो मेले का क्या रहता है, आप ध्यान रखना, ये काफी महत्वपूर्ण है। और देखो, अपने जैसे बात करो एमपी, यूपी, इन दोनों में तो ढेर सारे मेले लगते हैं। यूं मान के चलो कि इनको तो अनकाउंटेबल। देखो, मेरे को खुद को इतना समय पढ़ते पढ़ाते हो गया, अभी तक यदि मैं मेरी ओरिजिनल लिस्ट देखूं ना कंप्यूटर में, तो 250 से 350 मेले हैं। इतने अपन नहीं पढ़ते, पर वो बढ़ते ही चले जाते हैं। जब भी जैसे तुमको पढ़ाना है मेले, मान लो मैं कुछ बुक्स में से, नोट्स में से देख रहा हूं, पता चलेगा नया मिल जाता है कि नहीं। अपन वो पढ़ेंगे जो बहुत एग्जाम में रिपीट हुए हैं, है ना, जो जरूर। पहले तो वहीं से शुरू करेंगे। चलो, जैसे हरिद्वार धार्मिक नगरी है ना, तो यहाँ ज्यादा ये वर्क ज्यादा होते होंगे। अब हरिद्वार चूंकि एमपी में नहीं है, तो उसके बारे में अपनी बुक्स में तो नहीं है, तो अपन चलो यहीं से शुरुआत कर लो, है कि नहीं। लिख ही लो, करीला माता मेला, और ये कहाँ है, आपके अशोकनगर जिला, होली पे लगता है। अब देखो, सिर्फ आपको लोकेशन याद रखना है कि ये वाला पर्टिकुलर मेला लगता कहाँ है, उसका जिले का नाम, मोस्टली गांव का नाम भी याद मत रखना। ध्यान रखना, अपनी एग्जाम में गांव के नाम नहीं आते, सिर्फ करीला माता मेला कहाँ, तो आपको क्या आएगा, अशोकनगर टिक करना है। और लगे, और कब लगता है, ये होली पे मैं आपको आइडिया के लिए बता रहा हूं, इसको कोई ऐसा याद करने की जरूरत नहीं, ओकेजन या मंथ दोनों कुछ की भी जरूरत नहीं है ना भाई। ये ध्यान ना, ये लवकुश, लवकुश का क्या कहलाता है, जन्म स्थान। हाँ, ये हो सकता है कि करीला माता मेला कहाँ लगता है, यदि एमपी के बाहर आएगा तो फिर क्या पूछेंगे, स्टेट, फिर आ जाएगा नाम मध्य प्रदेश। यहीं से शुरू करो, काफी महत्वपूर्ण मेला है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं अपन, वेरी इंपॉर्टेंट लिखो, जल बिहारी मेला। जल बिहारी बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल फेवरेट व्यापम वालों का, अपने एमपीपीएससी वालों का। कहां लगता है जल बिहारी मेला, छतरपुर, वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीट मेनी टाइम्स, लाइन लगी पड़ी है इसकी तो, ठीक है ना। इसके बाद अपन चलते हैं, लिखो नागाजी का मेला। नागाजी का मेला, थोड़ा तेजी से लिखना है, बहुत सारे हैं ये, इतने सारे मेले के अपन 3 दिन भी लिखे ना तो खत्म नहीं हो। लिखो पोरसा मुरैना, मुरैना लिख लो आप, पोरसा रहने दो, पोरसा गांव का नाम है, लिखना हो तो लिख लो मुरैना, काफी इंपॉर्टेंट। ये ओरिजिनली क्या था, बंदर बेचने के लिए था। पहले जमाने में क्या होता था, यहाँ पे बंदर बिकते थे, फिर जानवर बिकने लग गए, अब सभी चीजें बिकने लग गई, है कि नहीं। एनिमल्स का है ये। अब समझते हो आप, पुराने जमाने में एनिमल्स का बहुत वेटेज था समाज में, पहले इतनी गाड़ियां वाड़ियां नहीं होती थी, है कि नहीं। एक और मेला आपने सुना होगा, सोनपुर का मेला, सुना है कभी, सोनपुर बिहार, है कि नहीं। तो वो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है, नोट कर लो, कभी काम आ जाए बाय चांस, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आ सकता एग्जाम में। सोनपुर बिहार भारत का सबसे बड़ा पशु मेला। लिखो चंडी देवी मेला, चंडी देवी मेला, सीधी, सीधी, चंडी देवी मेला, सीधी,
जोगेश्वरी मेला, सीधी जिले का नाम है मध्य प्रदेश में, सीधी जिला। लिखो तेजाजी मेला। अच्छा, जोगेश्वरी अशोकनगर। तेजाजी मेला गुना एंड ग्वालियर बोथ, ये एक प्रकार से कॉमन टाइप का है ना, ध्यान रखना। अब आप बोलेंगे कॉमन टाइप का मतलब क्या? ये एक साथ 70 से अधिक स्थानों पे लगता है। गुना, ग्वालियर, अशोकनगर, शिवपुरी, ये क्षेत्र में क्या होता है, एक साथ 70 से ज्यादा स्थानों पे एक साथ लगता है। ये किसी एक पर्टिकुलर गांव में नहीं। जैसे भगोरिया है, तो भगोरिया भी कोई ऐसा थोड़ी कि सिर्फ झाबुआ जिले के अंदर किसी गांव में लगेगा, वो पूरे जिले में लगता है, हर गांव में ऐसा रहता है। मल्टीपर्पज वाले ही है ना, नाम सबका कॉमन है। लिखो कपिलेश्वर, लिखो राजगढ़ जिला, राजगढ़। लिखो यह 500 वर्षों से चल रहा है, 500 ईयर्स ओल्ड। अच्छा चलो देखो, रीति जी बोल रही हैं कि क्या उज्जैन में कोई मेला नहीं लगता है? देखिए मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मेले उज्जैन जिले में ही लगते हैं। हाँ ये भी ध्यान रखना, क्वांटिटी वाइज सबसे ज्यादा मेले कहां लगते हैं? उज्जैन में, लगभग 1200 के आसपास ऐसा बोलते हैं। 1200 अपनी लिस्ट में नहीं है, तो अपन क्या आएंगे भी रीति के, धीरे धीरे आएगी वो बात कि उज्जैन के कौन से मेले। मेला अपनी लिस्ट में नहीं है ऐसा। अपनी लिस्ट में उज्जैन का एक ही मेला आता है तुम्हारा, कौन सा? सिंहस्थ। हो सकता है उज्जैन के किसी गांव में आसपास में लगता हो। जैसा मैंने कहा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मेले कहां लगते हैं? उज्जैन, उज्जैन जिले में क्वांटिटी वाइज। अपन आखिरी में शॉर्ट नोट्स में लिखते है कि नहीं? लिख लो सिंहस्थ मेला। देखो वहां पर क्या है, ज्योतिर्लिंग है जिसको बोलते हैं महाकालेश्वर मंदिर, क्षिप्रा नदी के किनारे। तो रीति क्या पूछ रहे हैं कि बोले यहां पर क्या महाकालेश्वर मेला लगता है क्या? तो बस ये ऐसा नहीं है, क्षिप्रा नदी के किनारे सिंहस्थ का मेला लगता है और ऑल ओवर उज्जैन में ऐसा। महाकालेश्वर मंदिर है, वहां तो ढेर सारे मंदिर हैं, है कि नहीं? भैरवनाथ मंदिर, ये वो, तो ये भी मंदिर है। अब इनकी देखिए पूजा पहले नंबर पे होती है महाकालेश्वर की, ये मैटर नहीं है। बस आप तो ध्यान रखो क्या है, सिंहस्थ का मेला कहां लगता है? उज्जैन में। ये काफी काम का है, ये कुंभ नहीं है, सिंहस्थ है। ठीक है चलो, अच्छा अपन अभी ये भी कर ही लेते हैं, ये लाइन फैक्ट्स में लिख लो। लिखो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मेले उज्जैन जिले में आयोजित किए जाते हैं और सबसे कम होशंगाबाद में। सबसे कम मेले कहां होते हैं? होशंगाबाद जिले में। अब नेक्स्ट लिखो बाबा गरीबनाथ का मेला, शाजापुर। बाबा गरीबनाथ का मेला शाजापुर। और अभी बंटवारे के बाद नहीं, शाजापुर नहीं, आगर मालवा करो। आगर मालवा अब तो अलग हो गया ना, शाजापुर नहीं रह गया, वो क्या हो गया? वो आगर मालवा। शाजापुर नहीं, पुराना नाम है शाजापुर। आगर मालवा तुम पढ़ो, जानते हो कि आगर मालवा अंग्रेजों के जमाने में सही में अलग से जिला था। जब भारत आजाद हुआ तो उसको जबरदस्ती कहां डाल दिया? शाजापुर में। और फिर अब जाके फिर वापस वो अलग हो गया, नहीं तो वो कभी अलग जिला था ही पहले से। शाजापुर में उसको जबरन ट्रांसफर करा था जब रियासतें बनी। एमपी का फॉर्मेशन अपन पढ़ेंगे जब आएगा। चलो आगे चलते हैं। रामलीला मेला दतिया। दतिया लिखो। सिंगाजी मेला, वेरी इंपॉर्टेंट। खरगोन। सिंगाजी कौन? अपन ने बात करी है इनके बारे में, बताओ। मालवा के कबीर है ना, अपन ने नाम पढ़े थे, उपनाम। और ये 400 साल पुराना मेला है, ये भी ध्यान रखना। 400 साल हो गए इस मेले को। देखो हीरा भूमिया मेला, भूमिया तो ग्वालियर। मंगल माता मेला, मंगल माता मेला भिंड। मंगल माता मेला भिंड। नेक्स्ट लिखो बरमान मेला, बरमान। नरसिंहपुर।
लिख लिया। बरमान मेला, नरसिंहपुर की अपन ने अभी बात करी थी थोड़े दिनों पहले, है ना, हिस्टोरिकल जगहों में से एक है। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर वगैरह है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, कान्हा बाबा मेला। कान्हा बाबा मेला कहाँ लगता है? ये हरदा। 300 ईयर्स ओल्ड है। ये कितना पुराना है? 300 साल। लिखो कालू जी महाराज मेला। कालू जी महाराज मेला। कालू जी महाराज कौन? संत सिंगा जी के भतीजे। लिख लो, संत सिंगा जी के भतीजे। संत सिंगा जी मालवा के कबीर, आपको भी बताया, उनके भतीजे थे ये। और ये भी लगेगा कहाँ? खरगोन। खरगोन। कालू जी का ध्यान रखना, कौन होगा ये? संत सिंगा जी के भतीजे। चलो सोनगिरी का मेला कहाँ लगता होगा? सोनगिरी का मेला अमरकंटक में नहीं है, ये दतिया जिले में आता है। यहाँ पे बहुत सारे जैन मंदिर है पहाड़ों पे। तो सोनगिरी का मेला, सोनगिरी दतिया। अगला, ये तो मेरे ख्याल से याद हो जाएगा, शारदा माता मेला, मेहर। बिल्कुल राइट। मेहर सतना जिला। चांदी देवी मेला, दतिया। हाँ, अब अपन ने भी एक लिखा था चंडी देवी मेला, याद है? चंडी देवी, अरे अभी लिखा ऊपर सीधी, है कि नहीं? ये भी थोड़ा अपने याद हो जाएगा तुमको आराम से, तुमको आगे बात याद। ये कहां पर आता है? सीधी में। ये किसका मंदिर है? सरस्वती माता। तुमको काम की बात बताता हूं। अब इसका महत्व क्या? चंडी देवी मेला था ना, अपन ने अभी पढ़ा सीधी में, सही है कि नहीं? देखो उसको बताता हूं। ऐसा बोला जाता है, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, बीरबल बहुत अकलमंद थे, है ना। उनका वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। तो ये बोला जाता है कि ये सरस्वती माता का जो मंदिर है ना, इन्हीं के आशीर्वाद से वो इतने अकलमंद हुए थे। ये ध्यान रखना। ऐसा बोला जाता है कि बीरबल में जो इतनी समझ थी, उनके लॉजिक, उनका दिमाग इतना ज्यादा अच्छा था, तो वो किसके कारण था? इसी मंदिर के, चंडी देवी मंदिर। ये कहां पर आता है तुम्हारे? सीधी जिले में। समझ गए ना? उनका नाम वास्तविक क्या था? महेश दास। अरे बीरबल के बारे में जानते होगे ना, बीरबल, ये अकबर ने नाम दिया था। बीरबल का मतलब क्या होता है? अरे बीर मतलब होता है दिमाग, और बल मतलब क्या? जिसके दिमाग में ताकत हो, बल हो, वो क्या हो गया? बीरबल। वास्तविक नाम महेश दास, है कि नहीं? अरे इनके किस्से विस्से सुने कि नहीं तुमने? जब उनके दरबार में गए, सारी बातें, तो चंडी देवी तुमको आराम से याद हो जाएगा, है कि नहीं? यहाँ पे सरस्वती माता का मंदिर है। चलो मेंस में नहीं आएगा, बस आपको 2 लाइनर में ही आ सकता है। 2 लाइनर में भी, इसमें भी अपन 2 लाइनें भी नहीं। देखो ये क्या पूछ रहे हैं कि जैसे मेंस में आया तो एक्सप्लेन क्या करेंगे? ऐसा कुछ नहीं, बस छोटा मोटा आपको 2 लाइनर में आ सकता है। अब इसमें अपन कोई ऐसे तो लिख नहीं सकते, इतनी डिटेल तो नहीं रहती है। तो वो आपका गलत पैटर्न के बारे में सोच रहे हैं। पहले आपके जैसे प्री में जाओगे, फिर मेंस की पढ़ाई करोगे, तो आपको पैटर्न भी बताया जाएगा कि कहां से क्वेश्चन बनते हैं, कौन से 2 लाइनर बन सकते हैं, वो सब, है ना। अभी आप प्री पर फोकस करो, जहां पर क्या आएंगे? फैक्ट्स ही फैक्ट्स। नहीं, वैसा तो बुक्स में नहीं है कि चंडी देवी का मेला जो है सोन नदी के किनारे हो सकता है। देखो क्या है, यदि वहां पर सोन नदी हुई तो यकीनन किसी मंदिर के किनारे ही होगा, पर वो अपना सब्जेक्ट नहीं रहता ना। ये क्या पूछ रहे कि सोन नदी के किनारे लगता है क्या? तो देखो नदी के किनारे या नदी के घाट तो अपनी परीक्षा में नहीं आते हैं, आप भी ध्यान रखना। सिर्फ ये आएगा कि कोई पर्टिकुलर सिटी कहां पर है, किसी नदी के किनारे। नहीं, ये तो मध्य प्रदेश की बात है, तो बस आपको राज्य का नाम ही आएगा। फिर आप यहां पर क्या ध्यान रखना, थोड़ा राज्य के नाम। और जो बुंदेलखंड स्पेशल हो जाएंगे वो हो सकते हैं थोड़ा ज्यादा डिटेल में आ जाए, टीकमगढ़ वगैरह से रिलेटेड। तो आप तो राज्य का नाम याद रखना, या आपको इतना डिटेल मुश्किल ही आना। चलो चंडी देवी हो गया, चांदी देवी हो गया। चलो नौ देवी मेला भिंड में। अरे अपने एक फेवरेट तो पिछली बार छूट ही गया था, गधों का मेला। लिख लो। हाँ, ये क्या लगता है? गधों का मेला। हाँ बिल्कुल लगता है, यही नाम है। और उससे भी एक और खतरनाक अगला नाम आएगा, सतना एंड उज्जैन बोथ। उज्जैन में भी लगता है, सतना में भी लगता है। गधों का मेला ये नाम ही है।
वो नाम रख दिया जैसे जानवर खरीदने बेचने का, और आप यहाँ जाओगे तो आपको सब चीजें मिलेगी, ऐसा नहीं कि वहाँ गधे बिकते होंगे। हाँ, एक और आता बड़ा खतरनाक नाम, तुमने नाम सुना होगा, भूतों का मेला। हाँ ये लगता है, और तुमको भूत खरीदना हो तो चले जाना, एड्रेस में दे दूंगा। बिल्कुल राइट, बैतूल, भूतों का मेला। यहां पे भूत खरीदते और बेचते हैं। अपन चलेंगे, भूत खरीद के तो लाया, कैसा होता है, पर करेंगे क्या भूत का। हाँ बिल्कुल, टीवी पे डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है इसकी। और नहीं तो अपन बैतूल चलेंगे सब जने, बैतूल में लगता है भूतों का मेला। अरे ऐसा रहता है क्या, कुछ लोगों को तुम जानते हो कि लोगों को भूत लग जाते हैं, गांव के लोगों को तो लगते ही रहते हैं, है ना। तो वो वहां पर जाते हैं, वहां पर ढेर सारे पंडित मिलते हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि ठीक है हम तेरा भूत उतार देंगे, तो पैसे दे दे। तो वास्तव में क्या बोलते हैं, हम भूत बेचकर आ गए, ऐसा रहता है। तो यहां पर ये होता है, और भी कई जगह है। अच्छा एक बात बताओ, भूत सही में होते हैं कि नहीं होते हैं, बताओ। 100% होते हैं, हाँ ये ध्यान रखना। और एक बात ये भी तुमको बता देता हूं, वैसे तो तुम नहीं फंसोगे, भूतों के चक्कर में कभी आ जाए कोई लफड़ा झगड़ा, तो उनसे बचने का अपने पास एक ही तरीका रहता है, उनसे बहुत रिस्पेक्टफुली पेश आना। हाँ, उनको सम्मान बहुत प्यारा रहता है। यदि कभी लफड़ा फंस जाए लाइफ में, तो उनसे बचने का अपने पास एक ही तरीका रहता है कि उनके सामने बहुत रिस्पेक्टफुली रहो, वो आपको कुछ नहीं करेंगे। वैसे तुम नहीं आओगे, वो कब आते हैं मुझे मालूम है, तो वो तुम्हारा कोई केस नहीं है। और वैसे ध्यान ना, वो 100% होते हैं, ये गलत फहम मत रहना कि नहीं होते हैं, 100% होते हैं। और तुमको मिलना हो तो अपन चलेंगे, हाँ इस गलत फहम मत रहना कि नहीं होते हैं। हाँ बिल्कुल चलना। कोई बोल रहा है इधर आरजू को तो देखना भूत, चलो। अरे यहां चले जाना अपने महितपुर बालाजी, दे गए हो मंदिर कभी वहां? अरे गए कि नहीं महितपुर बालाजी में? महितपुर बालाजी में जाना, तुम देखोगे कि ऊपर ढेर सारी महिलाएं नाचती रहती है, तो वो क्या बोलता जाता है, उनके भूत उतर रहे हैं। हाँ चलो आगे अपन चले पढ़ते हैं। नौ देवी मेला हो गया भिंड, मनधाता मेला बहुत इंपॉर्टेंट, मनधाता मेला। खंडवा, नेक्स्ट गोटमार मेला, गोटमार, हाँ गोटमार मेला। गोटमार शब्द सुना है कहीं? गोटमार, गोटमार, गोटमार मेला बहुत फेमस है। ये कहां पर होता है? देखो वैसे क्या है मैं तुमको बताता हूं, अपने को जो एग्जाम में टिक करना है वहां आप आंसर देकर आएंगे छिंदवाड़ा, ये ध्यान रखना। पर ऐसा नहीं है, ये बहुत होता है, एमपी में कई जगह होता है। इंदौर के पास में गौतमपुरा है, हिंगोट है कि नहीं, यहां पर क्या बोलते हैं हिंगोट, उसके नाम से। तुम बड़वानी चले जाना दिवाली पे, तुम्हारी कार में आ जाएंगे 20-25 हिंगोट। दिवाली के अगले दिन चले जाना, मध्य प्रदेश में बहुत जगह चलता है, झाबुआ में दिवाली के बाद। यानी क्या करते हैं, कोई रोड पे निकल जाता है, उसके ऊपर जलता हुआ रॉकेट बम फेंक देते हैं। हाँ कोई भी निकल जाए, उस दिन ऐसे ही चलता रहता है, सबके हाथ में रॉकेट रहते हैं, है ना। तो वही गोटमार अपने को बुक जब एग्जाम में आया तो क्या लगाना, छिंदवाड़ा। पर ध्यान रखना बहुत मध्य प्रदेश में कई जगह ये चलता रहता है। दिवाली पर हाँ जलाकर, नॉर्मली नहीं, जला के उसमें आग लगा के और आपके ऊपर फेंक देंगे। बड़वानी का कोई हाँ होता है ना, हाँ बिल्कुल, मर भी जाते हैं। नहीं रंग होली पर अलग बात है, या तो क्या खुला आम चलता है, ये तुम्हारे झाबुआ में बहुत चलेगा दिवाली के बाद, इंदौर गौतमपुरा और कई जगह चलता है ये। लोगों के एक्सीडेंट भी होते हैं और डेथ तक हुई है। अरे वो धार्मिक भावनाएं के कारण कुछ नहीं बोलते, ये पूछ रहे कि भैया ये तो इलीगल है, तो आप मत जाओ, घर में बैठो, और क्या है, एक दिन रहता है ये। हाँ बिल्कुल होता है, हिंगोट का मध्य प्रदेश में बहुत जगह होता है ये। चलो आगे चलते हैं अपन। भगोरिया लिख लो, भगोरिया कहाँ होता है? भगोरिया झाबुआ, ये तो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, भले कॉमन बहुत है। भगोरिया तो नेशनल लेवल की बात हो गई। सलकनपुर का मेला, ये भी इंपॉर्टेंट, सलकनपुर
का मेला कहाँ है? सलकनपुर। बुधनी सीहोर, बुधनी सीहोर, हाँ भोपाल के पास बुधनी सीहोर। बुधनी सुना है कभी एमपी वालों ने? बुधनी कहां पर सुना है बुधनी शब्द? सीहोर जिला लिखा है, बुधनी सीहोर। बुधनी में दो चीजें आती है तुम्हारे, शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ते हैं बुधनी से, वही। और यहीं पर रेलवे स्लीपर का कारखाना भी है, बल बनाने वाले, तो बुधनी का यूं रहता है। ये ध्यान ना, दो एंगल से ये काम का है। लिखो माघ घोगेरा, सॉरी हाँ माघ घोगेरा, माघ घोघेरा, माघ घोघेरा, घोघेरा, माघ घोघेरा का मेला। सिवनी, ये भी इंपॉर्टेंट है, सिवनी लिखो। फिर रहस का मेला, रहस, रहस मेला, तो ये कहां पर है? रहस मेला कहां, कुछ सुना है? सागर, रहस का मेला सागर। एक और बहुत फेमस मेला है सागर में, धमोनी उर्स। हाँ धमोनी उर्स सुना होगा ये आपने, ये तो बहुत फेमस है धमोनी उर्स। कोई मजार है, यहां पर भी भूत पलित उतारे जाते हैं। धमोनी उर्स, ये क्या कोई मुस्लिम सन्यासी रहे होंगे कभी, है ना, तो उनकी मजार वगैरह है। हाँ ऐसे ही कुछ मैंने भी सुना, मैं तो नहीं गया, मैं धार्मिक रूप से बहुत कट्टर हूं, तो धमोनी उर्स ऐसा बोलते हैं। तुमको ये बता दो ये उर्स क्या होता है? उर्स तो क्या होता है? सब मुस्लिम सन्यासी है, तो इनसे पहले पूछ लिया जाता है कि आपकी डेथ के बाद क्या सेलिब्रेशन करें, मतलब क्या कि आपका जन्मदिन मनाएं या मृत्यु वाला दिन मनाएं। तो उस दिन क्या होता है? मेला वेला लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उर्स। जो मुस्लिम सन्यासी हैं तो उनका जन्मदिन मनाना भी क्या कहलाता है? उर्स, और मृत्यु वाला दिन भी क्या कहलाता है? उर्स। तो उर्स ऐसा शब्द है ना, तो यहां पर मेला वेला लगता है बहुत। दरगाह है सागर, धमोनी उर्स सागर में, राहस का मेला सागर में, धमोनी उर्स बहुत फेमस है, ध्यान रखना। हाँ नेक्स्ट, नवग्रह मेला, बहुत इंपॉर्टेंट, खरगोन। तुमको एक अजीब चीज बताता हूं, है ना, नवग्रह मेला, नवग्रह मेला। देखो यहां पर मूर्तियां नहीं है, यहां पर कौन है? नवग्रह, सूर्य देव, है ना। तो ध्यान रखना, खरगोन को बोला भी जाता है नवग्रह नगरी, है कि नहीं? ये भी नोट कर लेना, अपन ने निकनेम लिखे थे उसमें, नवग्रह नगरी कौन सी है? तो खरगोन। आप गलती से एग्जाम में उज्जैन लगा के आ सकते हो, ये भी ध्यान रखना, कभी गलती से आ जाएगा तो उज्जैन लगा दोगे फट से। नवग्रह नगरी कौन सी है? खरगोन। अब एक तो ये बात हुई, अब मैं तुमको एक अजीब बात और बताता हूं, इंटरेस्टिंग फैक्ट। मध्य प्रदेश में मंदिरों में क्या रहती है? दो बातें रहती है, मूर्ति होती है या तो, है कि नहीं? ज्यादातर ग्रहों वाले मंदिर तुमने बहुत कम ही देखे होंगे। अरे ग्रह वाले मंदिर नहीं बनाए जाते, बहुत कम ही है। एमपी में दो आते हैं, एक तो ये खरगोन का, दूसरा तुम्हारे आती है पीताम्बरा पीठ दतिया में। यहां पर बालाजी मंदिर आता है, बालाजी मंदिर, है कि नहीं? ये साउथ इंडिया के किसी सन्यासी ने आज से 400-500 साल पहले बनाया था। तो यहां पर भी एक चीज है, यहां पर कोई मूर्ति नहीं है, यहां पर क्या रखा हुआ है? सूर्य यंत्र, ठीक है ना। यहां पर कोई मूर्ति नहीं है, यंत्र है, सूर्य यंत्र। और अजीब बात यह है कि एक सूर्य यंत्र कहां पर है? इंडिया में, और पूरी दुनिया में दो हैं। तो दूसरा कहां पर मिलता है? पेरू। पेरू का नाम सुना है? देश का नाम है, सेम टू सेम। बड़ी अजीब बात है कि नहीं? तो यहां पर जो तुम्हारा बालाजी मंदिर है, अपन अभी मंदिर पढ़ेंगे उसमें आएगा। तो दूसरा कहां पर आता है? पेरू में, और एक कहां पर है? यहां पे। अब ये क्या चक्कर है? तो तुमने एलियन, एशियंट एलियन सुना होगा कि नहीं कभी? कुछ प्राचीन टेक्नोलॉजी, उसका कुछ कनेक्शन नजर आता है यहां से, इन मंदिरों से। चलो अब मैं तुमको आइडिया के लिए बता दिया, दिमाग में रखना बात। आगे चलते हैं अपन। शहीद मेला, हाँ मुरैना, मुरैना लिखो। बलदाऊ मेला, बलदाऊ, पन्ना, बलदाऊ मेला पन्ना।
धर्मराज शेखर मेला, धर्मराज शेखर मेला, शेखर, धर्मराज शेखर मेला, मंदसौर। मंदसौर का फेमस मंदिर आपने सुना होगा कि नहीं? अरे मंदसौर में शिव मंदिर है ना, हाँ वही। एकमात्र अष्टमुखी पूरे भारत में कहां पर है? अष्टमुखी कोई भी शिवलिंग नहीं है, सिवाय कहां पर है वो? मंदसौर में, ये ध्यान रखना। और एक और आता है जैसे अपने उज्जैन का महाकाल मंदिर है, ये भारत का एकमात्र दक्षिणामुखी मंदिर है, ये ध्यान रखना। इनकी काफी विशेषताएं हैं, ये खास तौर से बनाए गए हैं, स्पेशली डिजाइन। और शिव जी के जितने भी मंदिर यदि तुम भारत में देखोगे ना तो सब एक लाइन में आएंगे, आड़े तेड़े नहीं है, उनको सबको अटैच करके देखना तो सब कैसे आएंगे? एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे। हाँ, इतनी टेक्नोलॉजी थी उस वक्त भी, वो जानते थे। और ये भी ध्यान, जो महाकालेश्वर मंदिर है तो कर्क रेखा कहां से निकलती है? उसके बीच में से। हाँ, कर्क रेखा उसके सेंटर में है, महाकालेश्वर मंदिर है ना। तो दो तीन बार ना, एकमात्र भारत का दक्षिणामुखी मंदिर, मंदसौर वाला पशुपतिनाथ मंदिर क्या है? एकमात्र अष्टमुखी, इसके अलावा कहीं पर ऐसा शिवलिंग नहीं है। चलो, ये थोड़ा यूनिक फीचर है, मैं सोच रहा हूं तुम्हारा थोड़ा मन लगे, पढ़ने में इंटरेस्ट आए। चलो आगे अपन चलते हैं। बरमान मेला, बरमान, बरमान मेला सुना होगा, ये काफी फेमस है ये भी। गाडरवाड़ा नरसिंहपुर, गाडरवाड़ा, गाडरवाड़ा नाम सुना है आपने कभी? गाडरवाड़ा नरसिंहपुर, वो फिल्म थे आशुतोष राणा, फिल्म कलाकार हैं, आशुतोष राणा का नाम सुना है? वो गाडरवाड़ा के ही रहने वाले। अपन एमपी के प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ेंगे, उसमें आएगा उनका नाम। चलो आगे चलते हैं अपन। बरमान हो गया। हाँ लिखो, मेघनाथ मेला, मेघनाथ मेला, छिंदवाड़ा, और गांव का नाम है अमरेठ, अमरेठ, छिंदवाड़ा या छिंदवाड़ा। नेक्स्ट लिखो ग्वालियर मेला। कहां लगता है ये मेला? ग्वालियर। पर अपन ने क्यों लिखा भाई? ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो है कमर्शियल मेला होता है, लिख लो। अभी शुरू हुआ ही है, आप पेपर पढ़ा होगा, आपने तो देखा होगा, अभी थोड़े दिन पहले स्टार्ट हो चुका है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यवसायिक मेला है, इसलिए इसको याद रखना। और देखो आप क्या करो, न्यूज़पेपर में जो एमपी की खबरें आए ना तो थोड़ी उनको ध्यान रखा करो। ये अभी हुआ, इससे पहले मैंने आपको चीता स्टेट के बारे में बताया था, तो ये सब क्या न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स हैं। आप थोड़ा पढ़ते रहा करो एमपी की न्यूज़ छोटी छोटी, तो आपको पढ़ने में भी थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। नेक्स्ट लिखो भैरवनाथ का मेला, सिवनी, भैरवनाथ का मेला सिवनी। अगेन मोमन बड़ोदिया का मेला, मोमन बड़ोदिया, मोमन बड़ोदिया मेला, मोमन बड़ोदिया का मेला। शाजापुर, कौन ही राइट है? वो कुछ बाय कंफ्यूजन मेरे गलत बोलने में आ गया होगा। खरगोन, शहीद मेला खरगोन। चलो ठीक है। सोनगिरी, और तो कुछ बचा तो नहीं है? बलदाऊ नोगरा। चलो एक और लिख लो, कुंडलेश्वर का मेला, कुंडलेश्वर, कुंडलेश्वर। टीकमगढ़, टीकमगढ़। एक और लिख लो, सनकुआ मेला, सनकुआ, सनकुआ मेला का मेला कहां पर है? दतिया, सनकुआ मेला दतिया। एक और फाइनल लिखी लो, सिद्ध बाबा मेला, सिद्ध बाबा, सिद्ध बाबा तो लिखा जाएगा मेरे ख्याल से, सिद्ध बाबा का मेला। ठीक है यहां तक? क्या बोल रहे? अरे एक मिनट, लिखो इसको दतिया, सिद्ध बाबा मेला दतिया। अरे नहीं, श्योपुर, श्योपुर भी दतिया नहीं, गलत बोलने में आ गया, श्योपुर, सिद्ध बाबा मेला श्योपुर। अरे पालनपुर कूनो वन अभ्यारण्य अपना अपन ने पढ़ा था, श्योपुर।
ठीक है, मेरे ख्याल से इतने मेले तो अपन ने पर्याप्त लिख लिए हैं। ये वो सारे जो काफी आपके एग्जाम में आते हैं। एक जल बिहारी याद रखना, शहीद मेला याद रखना, खरगोन में है ना, गलत बोलने में आ गया था मेरे। ये संत सिंगाजी मेला, कालूजी महाराज मेला, गोटमार। वैसे ये मोस्ट रिपीटेटिव है जिनकी मैंने अलग से लिस्ट बना रखी थी। मेले तो बहुत सारे हैं, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा सबसे कम मेले आपको मैंने लिखवा दिए ऐतिहासिक हैं। चलो ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त है मेरे ख्याल से, है ना।